चंद्रशेखर आजाद के एक इशारे पर रुक गया बाबा का बुलडोजर। नहीं तोड़ पाए दलितों के घर, अब कोई गरीब नहीं होगा बेघर। इकलौते सांसद की ताकत देखकर सब हैरान। चंद्रशेखर आजाद का काम देखकर पूरा विपक्ष परेशान। लखनऊ में हुआ घमासान। अब आंख उठाकर भी दलित बस्ती की तरफ नहीं देखेंगे अधिकारी। 2027 में पलट दी जाएगी पूरी बाजी। अखिलेश को सता रहा है डर। जो लोग पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद ने अकेले सांसद बनकर क्या उखाड़ लिया, वे ये खबर देखें। जो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं पर मुकदमे करवाते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अकेला क्या कर लेगा, अगले 3 मिनट में उन्हें ये स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। मंगलवार का दिन था। लखनऊ के बंदरिया बाग रेलवे स्टेशन पर दलित बस्ती में माएं अपने बच्चों के लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। तभी अचानक वहां बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उन्होंने एक तरफ से बस्ती को तोड़ना शुरू कर दिया। बरसों में बने आशियाने जमींदोज होने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो नेता कल तक यहाँ नंगे पैर वोट मांगने आया करते थे, वो सत्ता में आकर उनके घरों को बुलडोजर क्यों चला रहे हैं। बस्ती के लोग मदद के लिए इधर उधर फोन घुमाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता। फिर सामने से दिखता है कुछ नीला पटका पहने लोग दौड़े चले आ रहे हैं। करीब आए तो पता चला आजाद समाज पार्टी के नेता और भीम आर्मी के कुछ युवा साथ हैं। वो सीना तान कर बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए। तुम भी अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हो काम, इनके बच्चों को दबा कर दोगे। अरे घर सबके तबाह कर दो यार। ये पुलिस वाले भी अपना घर चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, यहाँ घर तोड़ रहे हैं। पता नहीं कब तक तुम लोग यही करते रहियो। वो अपना अधिकारी अपना पेट पालने के लिए कर रहा है यार। कुछ बोल नहीं तो बेवकूफ समझ रखा है। वोट देने के लिए साले बड़े बड़े नेता यहाँ आते, वोट देने के लिए नंगे आते, वोट लेने के लिए चार्ज करा तो याद रखना 7 साल नौकरी करना पड़ता है। गलती से चंद्रशेखर आजाद यहाँ जैसे लोग सरफरे आ गए, इलाज होगा, याद रख लेना। बता दे रहे सबको, समझ लेना। नौकरी 7 साल करनी पड़ेगी। क्या रखो मोहित कहाँ है? 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी। ये उन सभी सवालों का जवाब है जो स्टोरी में शुरू में हमने आपको बताए थे। और जो कुछ अपने भी भीम आर्मी वालों से पूछते रहते हैं कि आप अकेले क्या ही कर लोगे। आजाद समाज पार्टी के लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोजर बिना बस्ती को तोड़े वापस हो गया। इससे पहले कभी शायद ऐसा हुआ हो कि बाबा का बुलडोजर गया हो और बिना मकान गिराए वापस आ गया हो, लेकिन लखनऊ में ऐसा हुआ। और ये किया किसने? चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं ने। अब सोचिए चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकते हैं, और अगर वो सत्ता में आ गए तब क्या वो कर सकते हैं। दलित, पिछड़े, मुसलमान तमाम लोग रोज मर ही रहे हैं, किसी को तकलीफ ही नहीं हो रही। तो मैं फिर कह रहा हूँ, विश्वास करो, इस बार तकलीफ ऐसी होगी कि दोबारा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात से आप, मैं चंद्रशेखर आजाद आपको ही नहीं, देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजलूम को कह रहा हूँ, जब तक मैं हूं और मेरे अंदर हिम्मत है, मैं पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना। क्योंकि देखो, फिर कह रहा हूँ, यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं है। आपके साथ तो करोड़ों दुआ थी, जब तो आपको। हाँ, आप देख लो, आपके साथ करोड़ों दुआ थी, मगर मुझे हराने के लिए सत्ता पक्ष ने नहीं, विपक्ष ने भी एडी चोटी के जोड़ लगाए। ये पूछो, निजाम भाई बैठे हैं, ये सारी चीजें सारी दिखाई जा रही है। लेकिन इतनी दुआ, इतनी प्रार्थनाएं थी, इतनी माओ का आशीर्वाद था, किसी पे नहीं रुके। चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे देश में वो नाम बनते जा रही हैं जिनके पास हर वो इंसान मदद के लिए पहुंचता है जो हर जगह से उम्मीद खो चुका होता है। और इससे जितना यूपी की सरकार परेशान है,
उससे ज्यादा विपक्ष के नेता परेशान हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने विपक्ष का काम ही छीन लिया। इसलिए अखिलेश यादव उन्हें इंडिया गठबंधन में नहीं आने देते और मायावती बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि अपने लोगों को समझा दिया है कि 2027 में उनकी सरकार आ रही है। इस सरकार में दो नेता हैं, एक का नाम है नीतीश कुमार और दूसरे का नाम है नवीन पटनायक है चंद्रबाबू नायडू। वो दोनों नेता क्या हैसियत है इस समय देश में, आप समझते हो क्या हैसियत है? वो चाहे तो दिल्ली की कुर्सी को ऐसे गिरा दे, है या नहीं है? है या नहीं है? तो क्यों कहते हो कि 32 तक जाएगी बात? आप मुझसे लिखवा के ले लो कि 27 में आपके हाथ में ताकत आ रही है, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितना मनोबल हमारे लोगों का ऊंचा है उतना तो सत्ता में बैठे लोगों का मनोबल भी ऊंचा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पर बयान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, वो इन तस्वीरों को और चंद्रशेखर आजाद के तेवरों को अच्छे से देख और समझ लें कि राजनीति ऐसे कमरों में बैठकर नहीं की जाती, जमीन पर उतरना पड़ता है और लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाकर ये जनता आपको अपना हीरो मानती है। अभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस नेता को अपना हीरो मानते हैं। तो रिपोर्ट इंडियन न्यूज।